भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। देखिए, भाजपा राम मंदिर के नाम पे 90 के दशक से राजनीति कर रही है और अभी भी धर्म से आगे बढ़ के उनका राजनीतिक एजेंडा हमेशा से सबके सामने रहा है। भाजपा नाम की राजनीति ज़्यादा करती, काम की कम करती है। और मुझे विश्वास है कि अब लोग समझदार हो गए। जिस तरह से जीडीपी गिर रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और कोई सुधार नहीं हो रहा है। भाई, ये जो लोकतंत्र था, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए थी कि सुधार जो है हो, लेकिन उस तरह के सुधार नहीं हुए और बहुत सारी चीज़ें सुधार करने के लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। इसलिए हम लोग भी प्रयास करें कि राजनीतिक शक्ति हमारे हाथ में आए, जिससे कि हम बहुत कुछ सुधार कर सकें प्रदेश में, देश में। और सुधार की ज़रूरत भी है। गरीब लोग परेशान हैं, नौजवान लोग परेशान हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, किसान परेशान हैं, तमाम तरह के व्यापारी जो है, छोटा व्यापारी, सब परेशान हैं। और आज देश में काम की ज़रूरत है। भाजपा काम की जगह सिर्फ नाम की राजनीति कर रही है। ये भाजपा की जो है ओछी राजनीति है और इससे ज़्यादा कोई देश में बदलाव नहीं होने वाला है। सर, अब चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में जो 2019 में सीए को कानून बनाया गया था, उसको लागू करने की सुगबुगाहट भी सामने आ रही है। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जब भी चुनाव आते हैं तभी एनआरसी, सीए और 370 तमाम तरह की चीज़ों का जिक्र होता है। जी। सवाल ये, आज सुधार की जरूरत, अगर आप मुझसे पूछें कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़ते हैं तो वो क्या करें, तो मैं समझता हूँ कि देश में एजुकेशन पॉलिसी या शिक्षा में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक डीएम, एसएसपी, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। जब तक उनका परिवार सरकारी स्कूलों से नहीं कनेक्ट होगा, तब तक सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई और सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी। जब तक सरकारी अस्पतालों में डीएम, एसएसपी, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, तमाम जो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो केंद्रीय सचिवालय के हों या वो स्टेट सचिवालय के हों या मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक हो, सबके बच्चे, जब सभी अधिकारियों के, सरकारी कर्मचारियों के बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जब उनका इलाज होगा, प्राइवेट में वो नहीं जाएंगे, तब जाके सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज और सुविधाएं आएंगी। और जब आर्मी जो देश की हमारी शान है, जब हर नेता के परिवार से, हर अधिकारी के परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होगा, तो जिस तरह से आज विदेश पॉलिसी हमारी जीरो होगी है और हमेशा हमें सेना के बहादुर साथियों की शहादत देनी पड़ती, ये भी मुझे ऐसा लगता है इसमें जो राजनीतिकरण है वो भी बंद हो जाएगा। समान काम समान वेतन लागू होगा। सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है, सरकारी उपक्रमों को बढ़ावा मिलेगा, तब जाके मुझे लगता है काफ़ी सुधार होने की ज़रूरत है। और अभी जो बैकलॉग है उसको भी भरना चाहिए सरकार को। इस पर भी बीजेपी सरकार अपना रुख स्पष्ट करे कि बैकलॉग पे क्या करे, नौजवानों को, किसानों के लिए उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करे, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए क्या करे, महंगाई के लिए क्या करे, इसको भी सरकार को जवाब देना चाहिए। और न्यूनतम वेतन तय होना चाहिए देश में। जो जनता की मेहनत की, टैक्स की गाढ़ी कमाई है, उसका फ़ायदा भी जनता को मिलना चाहिए। देश आज देखिए ना, लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके सरों पर छत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो सर्दी में, कड़ाके की ठंड में, मैं दिल्ली से लौट रहा था तो मैंने देखा कि वो हाथ सेक के अपने बच्चों को लेकर काम चला रहे हैं। सरकार की आंखें बंद क्यों हैं? जनता का पैसा जनता के हितों के लिए क्यों नहीं खर्च हो रहा है? जो फालतू में पैसा जो है, चाहे वो प्रचार में और तमाम तरह की चीज़ों में खर्च किया जा रहा है, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और जनता की मेहनत का एक एक पैसा, उनके खून पसीने का एक एक पैसा टैक्स का, वो जनता के हितों के लिए लगे, तब जाके भारत में कुछ सुधार हो सकता है। और ऐसा मुझे लगता है ये सरकारें नहीं कर सकती, इसलिए हम इसको करना चाहते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे राजनीतिक शक्ति हमारे हाथ में आए। एक बीजेपी एक कैंपेन शुरू करने वाली है, मोदी हमारे भाईजान हैं, मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए। तो वही बीजेपी के लोग और उनके नेता धर्म के आधार पे इसी समाज का बहुत अपमान करते हैं, इनके महापुरुषों का अपमान करते हैं और उनसे जबरन जो है उनको पीटने का और उनको, उनकी संपत्ति को जो है डैमेज कराने का जो है बड़े बड़े भाषण देने का काम ये बीजेपी के लोग करते हैं। अगर ये इनका नारा है तो गोली मारो सालों को किसके लिए नारा था? और जब आप सीए से मुस्लिम लोगों को हटाने की बात करते हैं कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, तो ये किसके लिए नारा है? तो भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है और सत्ता में बन के जो है किस तरह देश को अडानी अंबानी के हाथों बेचा जाए, कमज़ोर किया जाए, उसकी तैयारी भाजपा ने की है। ये देश शहीदों का देश है, ये देश क्रांतिकारियों का देश है, ये संतों महापुरुषों गुरुओं का देश है। इस देश ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की और गुलामी को बढ़ावा देने वाले लोगों को सत्ता से भी बेदखल होना पड़ेगा और उनके चेहरे भी बेनकाब होंगे। आने वाले समय में ये होने जा रहा है।
इंडिया गठबंधन से सर कोई बुलावा आया नहीं है चंद्रशेखर को अभी तक? कोई बातचीत हुई है किसी नेता से? अब तो नगीना से ज़्यादा बुलावा आ रहा है। नगीना के लोग बिल्कुल जो पारिवारिक रिलेशन है वहाँ से हो गए हैं, और बहुत सारे लोग शादी की चिट्ठी और सब चीज़ें और दुख सुख में शामिल होने का, और कोई भी अन्याय वहाँ होता तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उनकी आवाज़ उठाना मेरा प्रथम दायित्व है। तो मेरा पूरा फोकस उन लोकसभा सीटों पे जिनको आज़ाद समाज पार्टी लड़ने वाली है, अलग स्टेट में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी में, और हमारा पूरा फोकस उन पे है कि उनकी सीटों को हम मजबूती से लड़ें। सर यूपी में कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव फिर आप? देखिए अभी 12 तारीख से पार्टी के सम्मेलन शुरू हो रहे हैं, और 6 मंडलों में 6 सम्मेलन रहेंगे। उसके बाद फिर से नगीना की तैयारी में मैं आऊँगा इधर। लगातार सम्मेलन चल रहे हैं। अभी पार्टी मीटिंग होगी, शायद 20 तारीख के बाद पार्टी इस पर फैसला करके अपनी बात डिक्लेयर करेगी। गठबंधन से न्योता आता है तो सर जाएंगे मीटिंग में? न्योता आएगा तो किस लिए न्योता आएगा ये भी जानने का प्रयास होगा। वो क्या किसी गठजोड़ के लिए न्योता आएगा, या फिर वो जानना चाहते हैं कि जो चीज़ें उनको नहीं पता है कि भाई क्या स्थिति देश में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की, आदिवासियों की, अगर वो उस पर कोई बात करना चाहते हैं या हमारे इशू जानना चाहते हैं तो लोकतंत्र है, सबके दरवाजे खुले हुए, सबसे बात की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव तो 65 सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसमें फिर कांग्रेस भी है और फिर अन्य दल है, आरएलडी भी है, और आप भी हो गए। फिर देखिए सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। मेरी भी बहुत सी इच्छा है कि मैं बहुत सी सीटों पर लड़ना चाहता, लेकिन अगर कोई बातचीत होती है तो फिर देश का, जब देश पहले होता और देश को के संविधान को, लोकतंत्र को खतरा है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझते हुए सब लोग प्रयास करेंगे। और कोई बेवकूफ़ नहीं है, मैं जानता हूँ सब बड़े लीडर्स हैं और सब समझदार हैं, सब आज के हालातों को समझ रहे हैं, किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, झूठे मुकदमे, जेल, डराने का प्रयास, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि आजकल भ्रष्टाचारी सिर्फ जो है वो तब तक भ्रष्टाचारी होता है जब तक वो भाजपा ज्वाइन नहीं करता है। जैसे एक बड़े नेता महाराष्ट्र के, जिनके लिए प्रधानमंत्री 2 दिन पहले कहा कि उनको जेल की चक्की पिसवाएंगे, और वो 2 दिन बाद जैसे भाजपा ज्वाइन करते डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तो ये जो बात आपने मुझसे अभी कही, इसका एक ही सच है कि भारत में कानून व्यवस्था और तमाम तरह के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सत्ता के आगे कमज़ोर पड़ रहे हैं। उन लोगों को भी, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी, जैसे हमने कहा कि हम चाहते हैं पुलिस की मैनुअल में सुधार हो, उनको 8 घंटे की ड्यूटी मिले, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, और मैंने फिर कहा कि समान कार्य समान वेतन, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से कराएं चाहे सरकारी सेक्टर, सिर्फ लोगों की को अब जब काम जैसा ले रहे हैं उतना ही पैसा सरकार को देना चाहिए, और न्यूनतम वेतन भी तय होना चाहिए, और सरकारी उपक्रमों को बढ़ावा मिलेगा तो बहुत सारे नौजवानों को नौकरी मिलेगी। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, कमज़ोर वर्गों के लोगों से वो कम से कम अपने जीवन में एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम पूरी तैयारी से ज़रूर दें, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, इससे जो है आपको अपने कर्तव्य देश के प्रति और अपनी अधिकारों की जानकारी होगी। और लोगों को भारत में मैं महसूस करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, उसके कारण वो कई बार जो हैं अपराध में भी शामिल हो जाते हैं। और जब वो अधिकारों की जानकारी होगी तो शायद वो बहुत सारे अपराधों से बचेंगे, बहुत सारे गैरकानूनी काम से बचेंगे, और अपने जीवन में भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाएंगे। आज पुलिस किसी को उठा लेती है और धमका देती है, मारपीट कर देती है, और झूठे मुकदमे जेल भेज देती है, लोग अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हैं। तो ये काम, इसके लिए हर व्यक्ति को तैयार होना चाहिए कि वो अपने अधिकारों को जाने। आज जैसे किसान के साथ जो हुआ, वो सभी अधिकारियों के पास गया और सभी अधिकारियों ने उसको डांट फटकार दिया, उसकी खड़ी फसल को जो है, क्योंकि लोगों पे रोजगार नहीं है, सरकार ने दिए नहीं है, तो वो अपना परिवार का निर्वहन जिस भूमि से कर रहा था, उसकी खड़ी फसल को रोन दिया, और उसने कल आग लगा ली खुद को। एक किसान की दर्दनाक, और वो मैं सरकार से मांग करूँगा कि उनका हायर सेंटर रेफर करे, बेहतर से बेहतर इलाज कराए, उनके बच्चों का क्या होगा। तो ये ज़मीन, काशीराम साहब की जो ज़मीन सरकारी हमारी है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, सरकार बिजनेस के लिए अवसर नहीं दे रही है, तो लोग कैसे अपना जीवन सर्वाइव करेंगे। सरकार को ये भी बताना चाहिए। टैक्स तो वो हर आदमी से ले रही है, चाहे उसके सर पर छत है या नहीं है, चाहे वो नौकरी करता है नहीं करता है, चाहे वो बोल पाता है चल पाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स तो हर सामान पे है, लेकिन सरकार को सुविधा क्या दे रही है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। उस किसान के साथ जो अन्याय सहा, ये किसान माफ़ नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, आप मेरी बात को याद रखना। सर राहुल गांधी एक भारत न्याय जोड़ो यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको उसका कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस के ऊपर? अब ये तो वो बेहतर जानते हैं, मगर अच्छा है वो, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और मेरी उनसे बहुत लंबी बातचीत हुई है, और मैंने जो विजन उनके मन में महसूस किया है, तो मुझे लगता है कि वो, अगर उनको अवसर मिलेगा तो कुछ बहुत अच्छा देश के लिए करना चाहते हैं। बाकी जनता को तय करना है कि जनता किसको अवसर देने वाली, जनता को तय करना है। सर हम जब पब्लिक के बीच में जाते हैं, दलित समुदाय से बातचीत होती है, तो अभी तक तो लोग ये कहते हैं कि जो मायावती हैं बसपा अध्यक्ष है, उन्होंने जो काशीराम जी का मिशन था उसको बेच दिया। देखिए मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा
कि काशीराम साहब ने बना बनाया घर उनको दिया था, एक बनी बनाई विरासत उनको दी थी और वो उसको बचा नहीं पाई। मुझे इस बात का दुख है कि जब काशीराम साहब ने उनको सौंपा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो पूरे देश के कई स्टेटों में MP MLA जीतते थे। आज हालत ये है कि जिस प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी उसमें भी आप एक MLA जिता पाई। ये बहुत सोचने का विषय है कि आपने कितनी कहाँ गलतियाँ की और फिर आप उन गलतियों सुधार कर लो। गलतियाँ तो व्यक्ति से होती हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सुधार ना करो और ऊपर से गलतियाँ करते रहो तो उसका खामियाजा नेता के समाज को भी भुगतना पड़ता है। आज जो दलितों पे इतना अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के वर्ग के बच्चे, 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे लखनऊ में आप देखिए, कल बहुत बारिश हो रही थी, मैंने एक तस्वीर देखी कि वो आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन भूख हड़ताल बैठे हैं। पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर बैठे हैं अपने अधिकारों के लिए, उनके अधिकारों से लूट मचाई हो रही है और कोई नेता कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे दुख है कि ये सब हमारे इन नेताओं के सबके रहते हो रहा है। उनके पास बहुत शक्ति है, बहुत बड़ी पहचान है, लेकिन वो उसका फ़ायदा जो है समाज को नहीं मिल पा रहा है। आज पहले स्कॉलरशिप आती थी, बंद हो गई है। पहले जो है छात्रावास बनते थे, बंद हो गए हैं। छात्रावास के रख रखाव के लिए सुविधा आती थी, बंद हो गई है। पहले जो बजट्स में कमज़ोर वर्गों के लिए अवसर होते थे वो बंद हो गए हैं। लेकिन हमारे नेता, जिन लोगों को नेता समाज ने बनाया वोट दे के, मुख्यमंत्री तक बनाया, उनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक शब्द नहीं बोल सकते हैं वो लोग। तो मुझे इस बात का दुख है कि वो उनको अवसर मिला वो कर नहीं पाए। और जब हमें अवसर मिलेगा तो हम ना समाज को निराश करेंगे, ना प्रदेश को, ना देश को। बेहतर से बेहतर अपनी जान को दांव पे लगा के काम करेंगे। और जो मैंने आपको बताया कि हम पे विजन है कि किस तरह देश में इंस्टीट्यूशनल जो है सुधार हो सकते हैं और किस तरह से लोगों के जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको रोज़गार देना पड़ेगा, उनके हाथ में उनकी हिस्सेदारी मजबूत करनी पड़ेगी, उनके हाथ में ताकत देनी पड़ेगी। जब उनके हाथ में ताकत आएंगी और वो घर से बाहर निकल के आगे बढ़ेंगी और देश की तरक्की में योगदान देंगी तो महिला सुरक्षित भी हो जाएगी। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो ना तो देश के नागरिकों को और ना ही देश को निराश होने देंगे अगर उनको मौका मिलता है तो। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कतई।